हाय फ्रेंड, आज का वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो VTM मॉडल है फर्स्ट पे, तो उसमें आप टेस्ट मोड और एरर मोड कैसे चेक। तो हमारा पहले का जो टॉप माउंट या फर्स्ट पे मॉडल था उसमें जैसे डिस्प्ले नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एरर कोड चेक नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अभी इस मॉडल में हमको एरर कोड चेक करने का ऑप्शन है। तो एरर कोड और टेस्ट मोड कैसे करें वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो कोई भी सर्विस कॉल में आप जब जाएंगे तो फर्स्ट आपका काम होता है कि उसमें जाके आपको देखना है कि मशीन में कुछ एरर है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कोई फंक्शनल पार्ट में कुछ इशू है, जैसे मोटर नहीं चल रहा है, आपका फैन नहीं चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या डैम्पर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या डिफॉल्ट सिस्टम में कोई एरर प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको टेस्ट मोड में जाके उसको आपको चेक करना है। तो टेस्ट मोड और एरर कोड, फर्स्ट एरर कोड अगर हमको चेक करना है तो इसमें क्या है कि जैसे डिस्प्ले में क्या होता है कि डिस्प्ले में एरर बता देता है। तो इसमें एरर कैसे बताएगा कि इसमें जैसे हम इसका जो प्रोसेस है, हमको ये जो डोर स्विच है, ये डोर स्विच को हमको डोर को खोल के 10 सेकंड के अंदर 5 बार प्रेस करना है। तो उससे फर्स्ट एक बीप साउंड आएगा टिंग करके, और उसके बाद मशीन में कुछ एरर है तो वो अलग साउंड आएगा। तो उसके लिए 1 बार या 2 बार या 3 बार इस हिसाब से साउंड आएगा। तो इसका जो एरर कोड है तो आपको मैं पीपीटी में दिखा दूंगा। तो लेकिन जैसे इसका 1 बार साउंड होगा तो वो डिफॉल्ट सिस्टम का एरर है। अगर 2 बार साउंड है तो इसका जो फ्रीजर फैन है उसका एरर है, क्योंकि इसमें 2 फैन है। 3 बार अगर बीप साउंड है तो रेफ का जो फैन है उसका एरर है। 4 बार अगर साउंड है तो आपका जो फ्रीजर पोटेंशियोमीटर है, अगर ये फ्रीजर पोटेंशियोमीटर जो है अगर ये गलत जगह पे रखा होगा, ये खराब होगा तो उसका एरर है। 5 बार साउंड होगा तो ये आपका रेफ का जो पोटेंशियोमीटर है उसका एरर है। 6 बार साउंड होगा तो डिफॉल्ट सेंसर का एरर है। 7 बार है तो फ्रीजर सेंसर का एरर है। 8 बार है तो आपका रेफ सेंसर का एरर है। अगर 9 बार बीप साउंड हो रहा है तो यहाँ पे जो आरटी सेंसर हमारा रहता है उसका एरर है। तो अभी एरर हम कैसे चेक करें? फर्स्ट मैं आपको देखता हूँ एक बार तो नॉर्मल क्या साउंड होता है। जस्ट मैं इसको 1-2 बार प्रेस करूं तो ये जो साउंड आया ये एरर का साउंड है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ आपको। ये जो साउंड है तो 4 बार साउंड हो रहा है, ठीक है। 4 बार मतलब क्या, जो मेरा फ्रीजर पोटेंशियोमीटर है वो शायद सही जगह पे नहीं रखा है, ठीक है। तो फ्रीजर पोटेंशियोमीटर जो है ये सही जगह पे नहीं रखा है, तो इसके लिए इसका साउंड आ रहा है। तो जो साउंड आपका एरर का साउंड होता है, वो जो नॉर्मल जो साउंड होता है वो आपका डिफरेंट होता है, और ये आपका हर 10 सेकंड में 5 बार फिर ये आपका रिपीट होगा। तो ये आ गया आपका एरर चेक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड के लिए आप हमको पीसीबी से करना है, ठीक है। तो इसका जो पीसीबी है, पीसीबी में एक माइक्रो स्विच होता है। तो माइक्रो स्विच में को क्या करना है कि एक बार दबाना है अगर हमको टेस्ट 1 मोड में जाता है। बेसिकली टेस्ट 1 मोड होता है कि हमारा जो कूलिंग साइकिल में जो हमारा पार्ट होता है, जैसे फैन हो गया, डैम्पर हो गया या कंप्रेसर होगा, इसको चेक करने का प्रोसेस। टेस्ट 1 में क्या होता है कि आपका रेफ सेंसर, फ्रीजर सेंसर और जो आरटी सेंसर होता है वो बाईपास हो जाता है और वो डायरेक्ट कंप्रेसर को फैन को सप्लाई देता है। लेकिन आपको डोर स्विच को क्लोज करके रखना है अगर आपको फैन या डैम्पर को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफॉल्ट का रिलेटेड कुछ इशू आया, आपको लग रहा है कि फ्रिज में डिफॉल्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको टेस्ट 2 पे जाना है। टेस्ट 1 कंडीशन में आपको माइक्रो स्विच को दोबारा एक बार प्रेस करना है। तो उस कंडीशन में मशीन क्या करेगा, आपका फैन, कंप्रेसर, डैम्पर सारी चीज को सप्लाई बंद कर देगा और डायरेक्ट हीटर को सप्लाई देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि आपका हीटर को किसी की सप्लाई दे पा रहा है कि नहीं। अगर दे पा रहा है दैट मीन्स मेरा पीसीबी ओके है। अगर सप्लाई देने के बाद भी मेरा हीटर ऑन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मेरे को फिर देखना है कि आगे जाके कि मेरा हीटर खराब है या थर्मल फ्यूज खराब है या कौन सा जैक कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट हम दिखाते हैं कि पीसीबी से कैसे इसको टेस्ट मोड में डालते हैं। जो पीसीबी है, पीसीबी का फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि इसमें हमारा 2 पीसीबी होता है। एक होता है कि पावर पीसीबी, उसके बाद ये होता है आपका मेन पीसीबी। ये जो पावर पीसीबी है, मेरा फर्स्ट जो पावर पॉट से सप्लाई आपको यहाँ पे आया है, उसके बाद एक फ्यूज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका वीडीआर भी है, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से आया है 220, और ये सप्लाई फिर मेरे को मेन पीसीबी से, मेरा जो पावर पीसीबी से जो मेन पीसीबी है वहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे भी 220 सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे भी 220 सप्लाई मिलेगा, और सेम उसी हिसाब से मेरे को यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से फिर मेरे को यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा मशीन पूरा डेड लग रहा है मेरे को, तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पे 220 सप्लाई, यहाँ पे 220 सप्लाई चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे 220 सप्लाई चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 6 तार है, 6 तार में फर्स्ट शुरू में जो 2 तार है आपका, एक ब्लू और जो ब्राउन है, ये है मेरा जो कंप्रेसर का जो ड्राइवर पीसीबी है उसका 220 सप्लाई है। उसके बाद जो ब्लू और रेड है ये मेरा मेन जो डिफॉल्ट हीटर है उसका सप्लाई है, और उसके बाद जो ब्लू और वाइट है ये ऑक्सीलरी हीटर का सप्लाई है जो मेरा फ्रीजर में रहता है। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में मेरे को यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, जब हम डिफॉल्ट साइकिल चेक करेंगे मेरे को यहाँ पे सप्लाई चेक करना है। ठीक है। और टेस्ट 3 में हमको यहाँ पे ऑक्सीलरी हीटर में मेरे को सप्लाई मिलेगा। तो हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो चेक करने का सबसे इजी प्रोसेस होता है कि हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर में हमेशा जो कनेक्टर रहता है यहाँ पे आपको 5 तार मिलेगा। ऊपर में 2 पतला तार है जहाँ पे एक डीसी 2 वोल्ट सप्लाई 1.8 से 2.8 डीसी सप्लाई आता है जो मेन पीसीबी से आता है, और यहाँ पे मेरा ब्लू और ब्राउन जो यहाँ पे 220 सप्लाई जो मैंने पहले ही बताया। तो ये दोनों जब सप्लाई अवेलेबल होगा उसके बाद ही आगे ये पीसीबी काम करेगा और उसके बाद ही कंप्रेसर चलेगा। ठीक है। तो अगर किसी कंडीशन में मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो मेरे को फर्स्ट 2 चीज़ चेक करना है, यहाँ पे 1.8 से 2.8 डीसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे एसी 220 सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों सप्लाई अवेलेबल प्रॉपर नहीं होगा तो आगे पीसीबी मेरा काम नहीं करेगा। अगर दोनों सप्लाई अवेलेबल है उसके बाद भी मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में मेरे को एक बार कंप्रेसर का रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। अगर कंप्रेसर रेजिस्टेंस सही बता रहा है तो मेरे को फर्स्ट एक बार ड्राइवर पीसीबी चेंज करके देख लेना है। अगर ड्राइवर पीसीबी चेंज करने के बाद भी मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में मेरे को ड्राइवर कंप्रेसर को चेंज करना है। ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट 220 सप्लाई मिलेगा, फिर वही 220 सप्लाई फिर मेरा यहाँ पे भी मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को डीसी सप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो दोनों पे मेरे को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद जो मेरा को जो कंप्रेसर का जो 220 सप्लाई है यहाँ पे मेरे को 220 सप्लाई मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये मेरा हीटर का सप्लाई है, और कंप्रेसर चलने के लिए जैसे मैंने बताया जो मेरा फीडबैक सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ से जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो ये जो सेकेंड में जो मेरा ब्राउन और जो ब्लैक है यहाँ से मेरे को वो डीसी सप्लाई मिलेगा। तो 1.9 डीसी सप्लाई आ रहा है। अगर सेम सप्लाई अगर मैं नीचे चेक करता हूँ तो ये सेम वही सप्लाई मेरे को मिलना चाहिए। तो 1.9 सप्लाई यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद एसी में भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एसी 220 सप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे मेरे को दोनों सप्लाई चेक करना है। अगर यहाँ पे मेरा ये 2 वोल्ट या 1.8 1.9 डीसी सप्लाई नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में फिर मेरे को टेस्ट मोड में जाना है। तो टेस्ट मोड में जाने के लिए इस स्विच को फिर एक बार दबाना है टेस्ट 1 के लिए। जैसे एक बार दबाया अभी क्या होगा, मेरा डैम्पर, मेरा फैन, मेरा कंप्रेसर सारा चलना चाहिए। अगर नॉर्मली नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे फिर जो डीसी सप्लाई है 1.8 वो मेरे को यहाँ पे चेक करना है। 1.9 सप्लाई आ रहा है। अभी फिर मेरे को फैन अगर डैम्पर नहीं काम कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरे को फिर देखना है कि इसका डैम्पर और फैन दोनों चेक कर रहा है। तो ये जो मेरा फ्रीजर कंपार्टमेंट है, तो फ्रीजर का जो है इसमें मेरे को जो फर्स्ट फ्रीजर का जो डक्ट है इसको खोलने के लिए ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा और इसको आगे की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे मेरा 2 फैन है और दोनों फैन का ये जो फैन है इसमें देखिए सिंगल जैक है, ये मेरा रेफ का फैन है। ठीक है। जो हवा मेरे को नीचे जा रहा है इसका, और ये जो जैक है ये जैक मेरा फर्स्ट ये वाला मेरा रेफ फैन का जैक है। मेरा रेफ फैन अभी बंद हो गया, जो इस डक के थ्रू मेरा रेफ में हवा जा रहा है। और उसके बाद ये मेरा इसमें मेरा फ्रीजर फैन एंड फ्रीजर सेंसर दोनों जैक साथ में। और उसके बाद वो
जैक फिर दोबारा यहाँ पे आके मिक्स हुआ है, ठीक है। मतलब फ्रीजर फैन का मेरे को कनेक्टर चेक करना है तो उसके लिए मेरे को फिर यहाँ पे चेक करना है कनेक्टर में। अगर मेरे को अभी वोल्टेज चेक करना है फैन का, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे फैन का जो 4 तार है इसमें ब्लैक है, उसके बाद येलो है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा चेक करना है, ठीक है। ब्लैक, येलो, रेड एंड वाइट। तो इसमें ब्लैक ग्राउंड है, उसके साथ रेड का जो है DC 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, और ब्लैक के साथ आपका येलो और ब्लैक के साथ वाइट जो है इसमें भी एक आपको वेरिएबल सप्लाई मिलेगा 2.5 से लेकर 4.5 के बीच में, ठीक है। ये तीनों सप्लाई अगर ब्लैक के साथ मतलब तीनों में सप्लाई अवेलेबल है तो मेरा PCB वर्क कर रहा है या कनेक्टर वायर सारा ओके है। अगर कोई एक सप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसके आगे मेरे को इस हिसाब से मेरे को डायग्नोसिस करना है, कहाँ पे कनेक्टर में प्रॉब्लम है या किसी में प्रॉब्लम है या वायर हार्नेस में प्रॉब्लम है, वो मेरे को उस हिसाब से चेक करना है। इसमें और एक डैम्पर भी दिया हुआ है, डक्ट है, इसको उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है, खोलने के बाद यहाँ पे चारों लॉक दिया हुआ है, लॉक को अंदर के खींच के फिर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये निकल गया। इसके बाद यहाँ पे मेरा रेफ सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये जो कनेक्टर है, फर्स्ट ये मेरा पोटेंशियोमीटर का कनेक्टर है और ये मेरा डैम्पर का कनेक्टर है। तो डैम्पर जो है, डैम्पर में भी सेम आपको 6 तार मिलेगा। इसका जो वायर कॉम्बिनेशन है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये वायर कॉम्बिनेशन गलत होगा तो भी आपका डैम्पर प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो 2 ब्लैक वायर है ये डैम्पर का हीटर का तार है। ये जो मेरा यहाँ पे जो डैम्पर दिख रहा है इसके अंदर डैम्पर है, ठीक है। तो उसके ऊपर फ्लैप के ऊपर एक हीटर भी दिया हुआ है। तो ये हीटर ये जो है ये भी 12 वोल्ट में काम करेगा। तो डैम्पर अगर काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो देखने के लिए मेरे को तो यहाँ पे देखना, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसका पावर को ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो मैं देखूंगा कि डैम्पर मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी भी आप किसी भी मशीन में आपको डैम्पर को चेक करना है तो उसको एक बार पावर को ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे मशीन में सप्लाई आएगा तो आपका डैम्पर जो है एक बार ओपन क्लोज होगा। तो ये जो डैम्पर है अभी क्लोज हो गया, ठीक है। और ये आपको टेस्ट मोड में भी चेक करना है, क्योंकि टेस्ट 1 मोड में आपका डैम्पर खुला रहेगा और टेस्ट 2 मोड जो डिफर साइकिल है उसमें आपका डैम्पर जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। तो फिर जैसे बताया कि फैन का जो 2 जैक है दोनों में आपको DC 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। उसके बाद आता है आपका डिफॉल्ट साइकिल, ठीक है। डिफॉल्ट साइकिल चेक करने के लिए आपको टेस्ट 2 में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर टेस्ट 1 में है तो उस कंडीशन में इस स्विच को आपको दोबारा दबाना है, मतलब टेस्ट 2 में जाएगा। अभी ये टेस्ट मोड से हट गया क्योंकि मैंने पावर ऑफ कर दिया। तो टेस्ट 2 में जाने के लिए मेरे को इसको 2 बार प्रेस करना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने 1 बार प्रेस किया, शार्प साउंड हुआ। उसके बाद फिर मेरे को इसको अभी कूल मोड में चला गया, अभी फिर मेरे को इसको डिफॉल्ट मोड में डालना है। अभी डिफॉल्ट मोड में मैं जो इसको डालूंगा तो फर्स्ट जो मेरे को चेक करना है वो देखना है कि PCB जो है वो हीटर को सप्लाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो हीटर को सप्लाई है मैंने बताया कि ये ब्लू और रेड जो है हीटर का सप्लाई है। अगर मेरे को डिफॉल्ट साइकिल चेक करना है तो फर्स्ट जाके मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को AC में रखना है वोल्टेज को, और इसको मैंने सप्लाई में फिक्स कर दिया। अभी यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि अभी टेस्ट 1 मोड में। फिर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ। अभी ये 10 सेकेंड बाद मेरा क्या होगा, PCB हीटर को सप्लाई देगा यहाँ पे। अभी ये सप्लाई दिया, दैट मीन्स मेरा ये PCB ओके है, PCB में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सप्लाई नहीं देता दैट मीन्स ये PCB मेरा फॉल्टी है। अगर ये सप्लाई दे रहा है, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली एम्पेयर चेक करना है या देखना है कि सप्लाई एम्पेयर चेक करना है, या डायरेक्ट मैं हीटर पे भी चेक कर सकता हूँ कि हीटर मेरा चालू हुआ कि नहीं। अगर हीटर चालू नहीं होता है उस कंडीशन में मेरा हीटर में कुछ फॉल्ट होगा, या कनेक्टर में फॉल्ट होगा, या थर्मल फ्यूज में फॉल्ट होगा, ठीक है। या अगर मैं हीटर नहीं ऑन हुआ तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट यहाँ से हीटर का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकता हूँ। कंडीशन में मेरे को यहाँ पे पावर को ऑफ कर देना है,
इसको मेरे को रेजिस्टेंस में रखना है, हमेशा 20K में रखना है, और यहीं से मेरे हीटर का रेजिस्टेंस मैं चेक कर सकता हूँ। लगभग 350 के करीब इसका रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो 345 दिखा रहा है, दैट मीन्स मेरा हीटर कनेक्टर ये सारा या थर्मल फ्यूज तीनों ओके है, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है ये मेरा जो ऑक्सिलरी हीटर है उसका है, तो उसका भी रेजिस्टेंस ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसका भी रेजिस्टेंस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलो ओम्स में आ गया आपका, 6 किलो ओम्स के करीब आ गया, और ये टेस्ट फ्री में ये हम चेक कर सकते हैं, यहाँ का सकता है। अभी यहाँ पे मेरे को हीटर का रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो उस कंडीशन में मेरे को अंदर से उसको चेक करना पड़ेगा। मेरा हीटर का कनेक्टर है, ठीक है, तो इसको यहाँ से खोलना है और यहाँ से डायरेक्ट इसको मेरे को रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर मेरे को वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं मिला तो यहाँ से भी फिर मेरे को दोबारा चेक करना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो उस कंडीशन में मेरे को जो चीज़ चेक करना है वो है हीटर रहता है। तो हीटर का ये कनेक्टर आ गया, लेकिन इसमें दो थर्मल फ्यूज, दोनों साइड में दो थर्मल फ्यूज रहता है। थर्मल फ्यूज क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए रहता है। जब मेरा सेंसर, ये जो डिफॉल्ट सेंसर है, इसका काम है कि जब हीटर ऑन होगा उसके बाद जैसे यहाँ पे प्लस टेम्परेचर आएगा, प्लस 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, सेंसर क्या करेगा, पीसीबी को फीडबैक देकर हीटर को सप्लाई को बंद कर देगा। और हमेशा जब फ्रीजर डक खोलोगे आपको चेक करना है कि डिफॉल्ट सेंसर ऐसे ही लॉक में यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे ही रहे, इसको छोड़ना दो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका मशीन माल फंक्शन करेगा, आइस ओवर आइसिंग जम जाएगा। तो उसके हीटर अगर आपको चेक करना है अभी, तो जैसे बताया कि मान लीजिए यहाँ से आपको हीटर का रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे दो थर्मल फ्यूज रहता है, ठीक है। और दोनों थर्मल फ्यूज क्या होता है कि सीरीज में रहता है। ये जो मेरा हीटर है, एक सप्लाई और एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में एक थर्मल फ्यूज आएगा और सप्लाई में भी एक थर्मल फ्यूज रहेगा। तो अगर मेरा हीटर का रेजिस्टेंस नहीं मिला तो उस कंडीशन में मेरे को इंडिविजुअली चेक कर लेना है कि मेरा जो थर्मल फ्यूज कोई कटा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि थर्मल फ्यूज जो है वो खराब होने का रीजन होता है कि अगर डिफॉल्ट सेंसर मेरा प्रॉपर्ली काम नहीं किया, ठीक है। तो थर्मल फ्यूज जो है उसको चेक करने के लिए मेरे को हल्का सा पंच करके मेरे को, तो यहाँ से इंडिविजुअली दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अगर बजर बजता है या कॉन्टिन्यूटी मिलता है, दैट मीन्स मेरा थर्मल फ्यूज ओके है। ठीक है, 0 बता रहा है, दैट मीन्स मेरा ये थर्मल फ्यूज ओके है। अभी मैं एक बार इसको चेक करता हूँ। तो इसमें भी मेरा थर्मल फ्यूज ओके बता रहा है, दैट मीन्स मेरा दोनों थर्मल फ्यूज ओके है। अभी अगर मैं हीटर का रेजिस्टेंस चेक करूँगा, ठीक है, हीटर का ये एक वायर है और ये एक वायर है, अगर ये दोनों के बीच में अभी मैं अगर रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे को हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिले, दैट मीन्स मेरा हीटर खराब है, ठीक है। अगर हीटर खराब है तो मैं ये पूरा सेट चेंज कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा थर्मल फ्यूज कटा हुआ है तो उस कंडीशन में मेरे को चेक करना कि मेरा जो डिफॉल्ट सेंसर है ये पीसीबी से चेक करना, क्योंकि इसमें कोई कनेक्टर नहीं, इसका रेजिस्टेंस सही बता रहा है कि नहीं और उसका कनेक्टर वायर सही है कि नहीं। क्योंकि थर्मल फ्यूज अगर कटता है तो 100% उसका रीजन मेरा डिफॉल्ट सेंसर होने का चांसेस है। उस कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को जो डिफॉल्ट सेंसर है वो मेरे को चेक करना है, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशन में आपका लगभग 1.9 से लेकर 2 किलो ओम्स के आसपास आएगा। इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है आपको किलो ओम्स में रख के चेक करना है। अगर नहीं आता है या ओपन या शॉर्ट दिखाता है तो उस कंडीशन में आपको पहले थर्मल फ्यूज चेंज करना है और उसके बाद आपको जो हमारा डिफॉल्ट सेंसर है उसका जो सेंसर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे हर सेंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सेंसर का रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर में जो फर्स्ट वाला जैक है इसमें मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, इसमें 2 वायर आपको कटा दिख रहा है, ठीक है। ये हमेशा कटा रहेगा, ये टेस्टी फैक्ट्री टेस्ट के लिए है, इसको आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हर सेंसर लिखा हुआ है। ये जो ग्रीन वाला वायर है ये मेरा डिफॉल्ट सेंसर है और ये मेरा ग्राउंड है।
तो ग्राउंड के साथ जो डिफॉल्ट सेंसर है इसको मेरे को रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। इसलिए 2.8 ऐसा कुछ बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि ये जो सेंसर है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। इसलिए कोई भी सर्विस कॉल में जाना कस्टमर पॉइंट पे, तो फर्स्ट जो चीज़ आपको करना है कि फर्स्ट कस्टमर घर में जाके आपको एरर कोड चेक करना है, अकॉर्डिंगली आपको कुछ एरर मिले तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है, और आपको एरर कोड नहीं मिले तो उस कंडीशन में नेक्स्ट आपको डिफॉल्ट मतलब टेस्ट मोड में जाके आपका फंक्शनल जो पार्ट है उसको चेक करना है।